नमस्कार। इस हफ्ते शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, काफी हलचल है। तो हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर आज हम कुछ सबसे ज्यादा चर्चित शेयरों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ बाजार का शोर है या इन कंपनियों में वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सही सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रिलायंस पावर। ये शेयर तो मतलब रॉकेट बना हुआ है। अपर सर्किट पे Due to अपर its सर्किट battery लग रहे हैं। storage हाँ, and debt reduction पिछले efforts साल make का it a रिटर्न revival देखें तो story. 113%, Price movement काफी closed जबरदस्त। at कमाल है। और R67.30, वॉल्यूम भी up वो भी 1, बहुत ज्यादा था। 26 जून 50% को on शायद June 9 करोड़ 26th, से ज्यादा शेयर trading ट्रेड हुए थे। above key हाँ, moving averages. वॉल्यूम बहुत 5 हाई day, था। 20 day, यहाँ 50 day, दिलचस्प बात 100 यह है day, कि 200 कंपनी day, क्लीन एनर्जी पर indicating a फोकस bullish कर रही trend. है। अच्छा, जैसे वो 2.4 गीगावाट पीक सोलर पावर और 2.5 गीगावाट घंटे बैटरी स्टोरेज की योजना, और साथ ही कर्ज कम करने की कोशिशें भी चल रही हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था वो 3872 करोड़ रुपए लोन सेटलमेंट के बारे में। बिल्कुल, तो इसी वजह से ना इसे एक रिवाइवल स्टोरी की तरह देखा जा रहा है। मतलब एक उम्मीद कि कंपनी वापसी कर सकती है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? कुछ चिंता की बात? देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंपनी अभी वो मुनाफे में नहीं आई है। ओह, तो पी रेशो का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। सही कहा, पी रेशो लागू नहीं होता और कर्ज वो अभी भी काफी ज्यादा है, करीब 15,153 करोड़। 15,000 करोड़? ये तो बहुत है। हाँ, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.88 के आसपास है, जो थोड़ा ज्यादा माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। जैसे हाल में 2 हफ्ते में 20% गिरा भी था। बिल्कुल, इसमें पोटेंशियल है, पर तेज गिरावट का खतरा भी उतना ही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद ज्यादा दिलचस्प हो। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए? लंबी अवधि के निवेशकों को शायद थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखना होगा कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा पाती है या नहीं, प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होते हैं या नहीं। और स्टॉप लॉस तो जरूरी होगा इसमें। हाँ, बहुत जरूरी। जैसे 60 रुपए या साप्ताहिक आधार पर देखें तो 35.4 का लेवल। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टाटा स्टील पर। ये तो हमेशा ही हॉट रहता है, एनएसई पर सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले शेयरों में से एक। हाँ, टाटा स्टील तो दिग्गज है। लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर है और स्टील की ग्लोबल कीमतों में जो सुधार आया है उसका फायदा मिल रहा है इसे। इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? फंडामेंटल्स काफी मजबूत दिखते हैं। पी रेशियो करीब 7-8 के आसपास है। ओह, ये तो लार्ज कैप के हिसाब से ठीक है। हाँ, आकर्षक कह सकते हैं। और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी करीब 12-15% है, जो कि ठीक ठाक है। तो ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी, स्टील एक कमोडिटी है, तो ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम हमेशा रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक स्थिर विकल्प हो सकता है। हाँ, माना जा सकता है, तुलनात्मक रूप से स्थिर। टाटा स्टील की बात हुई तो टाटा पावर का जिक्र भी कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ये भी काफी चर्चा में है। वॉल्यूम इसमें भी अच्छा है। हाँ, टाटा पावर देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में तो लीडर है ही। भारत सरकार का फोकस भी है सेक्टर पर। लेकिन वैल्यूएशन का क्या? सुना है महंगा है काफी। वही बात है, इसका पीई Exact रेशियो price करीब not specified, 35-40 but trading near है। ये 52 काफी week ज्यादा है। highs with मतलब bullish उम्मीदें technical बहुत ज्यादा हैं। indicators. हाँ, ये Key ऊंचे metrics, मूल्यांकन का market संकेत cap, देता है। निवेशक Rs भविष्य के 1.4 ग्रोथ पर lakh crore, बड़ा दांव लगा रहे हैं। PE और इसका डेट ratio, टू इक्विटी रेशियो भी वो 35-40, करीब 1.2 है, high due to उस पर भी growth नजर रखनी expectations. चाहिए। तो ये किसके लिए सही रहेगा? शायद उन Gross, लॉन्ग टर्म निवेशकों 10, के लिए जो भारत 12%. की ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में विश्वास रखते हैं और थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार है। समझ गया। अच्छा, और सुजलॉन एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल वाला स्टॉक है। इसकी टर्नअराउंड कहानी काफी चल रही है। हाँ, सुजलॉन विंड एनर्जी पे फोकस्ड है और रिटेल निवेशकों में बहुत पॉपुलर है। पिछले साल 100% से ज्यादा चढ़ा है ये। इसमें क्या खास बात है? इसमें अच्छी बात ये है कि कर्ज कम हुआ है और ऑर्डर बुक भी मजबूत हुई है। लेकिन कुछ चिंता? लेकिन इसका पी रेशियो देखिए, 80 से 100 के बीच। 80 से 100, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये बहुत ऊंचा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सट्टेबाजी का संकेत देता है। रिटेल निवेशकों की भारी भागीदारी इसे बहुत अस्थिर भी बनाती है। तो ये भी रिलायंस पावर जैसा ही हुआ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बिल्कुल, यहाँ भी स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बहुत सावधानी से चलना होगा। ठीक है, आखिर में बात करते हैं NHPC की। ये सरकारी हाइड्रो पावर कंपनी है। ये क्यों ट्रेंड कर रही है? ये एक PSU है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं और वॉल्यूम भी हाई रहता है, इसलिए चर्चा में है। इसका वैल्यूएशन कैसा है? ये एक स्थिर PSU है। पीई रेशियो 10-12 के आसपास है, जो आकर्षक लगता है।
कैश फ्लो भी ठीक ठाक रहता है। तो इसमें क्या जोखिम है? जोखिम यह है कि सरकारी कंपनियों में अक्सर प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है और इसका आरओसी भी वो करीब 8-10% है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये उन निवेशकों के लिए है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, कह सकते हैं। जो स्थिरता और डिविडेंड चाहते हैं उनके लिए ये एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। तो कुल मिला के पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इस समय जोरों पर हैं। हाँ, रिलायंस पावर, टाटा पावर, सुज़लॉन, एनएचपीसी, ये सब भारत की क्लीन एनर्जी पॉलिसी और इंफ्रा ग्रोथ से जुड़े हैं और टाटा स्टील को औद्योगिक मांग का फायदा मिल रहा है। लेकिन एक बात साफ है, ट्रेंडिंग शेयरों में उतार चढ़ाव बहुत होता है। बिल्कुल, रिलायंस पावर और सुज़लॉन जैसे शेयरों में जोखिम काफी ज्यादा है। टाटा स्टील और एनएचपीसी तुलनात्मक रूप से स्थिर लगते हैं। और टाटा पावर ग्रोथ स्टॉक है पर महंगा है, तो वहाँ वैल्यूएशन का ध्यान रखना होगा। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, सबसे जरूरी है कि निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब उसकी बुनियादी सेहत जैसे आरओसीई, कर्ज का स्तर, ये सब देखें और तकनीकी चार्ट्स पर भी नजर डालें। और डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, वो तो हमेशा जरूरी है। अपने निवेश को फैला कर रखें और रिलायंस पावर और सुज़लॉन जैसे जो ज्यादा जोखिम वाले शेयर हैं उनमें अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही लगाएं, शायद 5-10%। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल तो जरूर करें। नुकसान को सीमित रखना बहुत जरूरी है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ चर्चित शेयरों की कहानी। किसी में वापसी की उम्मीद है, कोई स्थिरता दे रहा है, तो कोई तेज ग्रोथ के साथ महंगा भी है। हाँ, हर स्टॉक की अपनी कहानी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। क्या इन शेयरों में जो दिलचस्पी दिख रही है वो सिर्फ सेक्टर के रुझान की वजह से है, या इन कंपनियों के काम करने के तरीके में, उनके फंडामेंटल्स में वाकई कोई ऐसा टिकाऊ बदलाव आ रहा है जिसका असर लंबे समय तक दिखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ हवा है या इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं? इस पर निवेशकों को खुद भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।